Beta, welcome you all in English literature class. Today we will start page number 81, 80 and 81 and today we will finish this chapter. ठीक है, आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. हमने देखा कि मांझी और गीता के बीच में बात हो रही थी. छत पर वो लोग चले जाते हैं सीता को स्कूल भेजने के बारे में. अभी मांझी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रही है कि वो बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी. ठीक है, और जो उसकी जेठानी की भी डेथ हो गई थी, तो उसने अपने जेठ के बच्चों को अपने बच्चों की जैसे पाला और वो भी उसे माँ मानते हैं. ठीक है. As a young girl, I could not understand why I was forbidden to wear jewelry and colored sarees like the other women. A widow's presence on religious occasions was considered inauspicious. That hurt me most. अब बोलती कि जब मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि और विधवा औरतों को गहने और रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनने से क्यों मना करते हैं. ठीक है, एक विधवा का किसी भी रिलीजियस मौके पर जाना भी अशुभ माना जाता था. इससे मुझे बहुत दुख होता था. आई लव द गैरिटी डेट गोज़ विद आर फेस्टिवल्स. मुझे तो जो हमारे रीति रिवाज जो कि हमारे फेस्टिवल्स पर होते हैं बहुत अच्छे लगते थे. बट लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया. नो वन वॉज टू ब्लेम फॉर डैट. इट वॉज कस्टम इन उदयपुर. इट वॉज माई फेट. इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता. उदयपुर के अंदर ये रिवाज था, ये मेरा भाग्य था. टू बी विडो इन दिस लाइफ, इस उम्र में विधवा होना. आई हैड टू लर्न टू एक्सेप्ट डैट ऑल ऑफ हैज़ टू पे फॉर आर पास्ट एक्शंस. मैंने ये चीज़ सीख ली कि हमारे बीते हुए कल का हमें कर्जा भुगतना पड़ता है. हु नोज वट सिंस आई मस्ट हैव कमिटेड टू हैव लॉस्ट माई हस्बैंड. किसको पता मैंने क्या पाप किए जो मैंने अपने पति को खो दिया. स्टिल आई हैव हैड कंपेंसेशंस. अभी भी मेरे पास में सहानुभूति है. माई नेफ्यूज़ लव मी लाइक मदर. मेरे भतीजे मुझे बच्चों की मेरे माँ की जैसे प्यार करते हैं. बीनी जी, आई डू नॉट नीड टू बी पेटेंट. मुझे किसी दया की ज़रूरत नहीं है. आ विडो हैज़ टू हर प्लेस इन हर सोसाइटी. हमारे नॉट फॉरगेट, मैं इस चीज़ को भूली नहीं हूँ कि समाज में विधवाओं की एक जगह होती है. दीज वुमेन आर रिलेटिव्स यू सी हेयर फील रिस्पॉन्सिबल फॉर मी. ये जो औरतें हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये जिम्मेदार मानती हैं. A thin smile parted her smile. फिर वो मुस्कुराती है. बट द चिल्ड्रन आर ग्रोन अप नाउ एंड दे विल लीव वन डे. लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, एक दिन मेरे को छोड़कर चले जाएंगे. इफ़ आई कुड नॉट रीड एंड राइट आई वुड नॉट फील सो लोनली. अगर मैं लिख सकती पढ़ सकती तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता. वंस दे आर गॉन टाइम विल हैंग हैविली ऑन माई हैंड्स. एक बार वो चले गए तो बिल्कुल खाली समय मेरे हाथों में आ जाएगा. नो यू मस्ट सेंड सीता टू स्कूल इवन इट मीन्स अ लिटिल इनकन्वीनियंस टू यू, शी सेड विथ रिन्यूड फोर्स इन हर वॉइस. बोले नहीं, आपको सीता को स्कूल भेजना ही होगा. गीता स्टूड साइलेंट टू मूव टू से एनीथिंग. शी डिड नॉट नोटिस हर मदर इन लॉ come out of the terrace. Manji, I thought you had left when I did not see you, said भगवत सिंह जी's wife casually. अब गीता तो चुपचाप खड़ी भी होती है. तभी जो है गीता की सास आ जाती है और बोलती है कि मांझी, मैंने तो सोचा आप चले गए हो. ठीक है, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर खड़े हो. It was getting hot and stuffy inside, so we came out here. A little fresh air, replied Manji smiling. बोले कि मैं अंदर जो है थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, इसलिए हम यहाँ फ्रेश एयर के लिए आए हैं. वट हैव यू बोथ बीन टॉकिंग अबाउट, आज गीता's मदर इन लॉ लिफ्टिंग अ लिटिल ऑफ हर साड़ी फ्रॉम हर फेस. आप अपने चेहरे से थोड़ा सा घूंघट उठाती हुई गीता की सास बोलती है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही थी. ओ नथिंग स्पेशल, आई वॉज टेलिंग बीनी जी अबाउट माई लाइफ. तो मांझी बोलती है कुछ भी स्पेशल नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो है बीनी जी को बता रही थी. आई होप यू टोल्ड हर डैट वंस अ गर्ल इज़ मैरिड हर होम इज़ वेयर हर हस्बैंड इज़. फिर वो बताती है, उसकी सास बोलती है कि मेरे ख्याल से आपने गीता को बता दिया होगा कि एक बार लड़की की शादी हो जाती है तो उसका पति का घर ही उसका होता है. वट एवर हैपन्स, सेड भगवत सिंह जी's वाइफ. जो कुछ होता है पति के घर में वही उसका होता है. भगवत सिंह जी की वाइफ बोलती है, शी नेवर मिस्ड एन ओकेजन टू ब्रिंग होम टू गीता डैट हर फर्स्ट एंड इन फैक्ट ओनली ड्यूटी वॉज टू सर्व हर हस्बैंड फैमिली. वो हमेशा कोई भी अवसर मिस नहीं करती थी ये बताने के लिए गीता को कि उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो कर्तव्य है, उसके पति का परिवार है. देयर योर मदर इन लॉज इज़ राइट, सेड मांझी टेंडरली लुकिंग एट गीता हु स्टूड फेजिटिंग अनईजीली. अब गीता जो चुपचाप खड़ी हुई होती है उसकी तरफ देखकर बोलती है कि आप तुम्हारी सास बिल्कुल सही है. इन ऑर्डर टू बिकम वन विद द फैमिली वन मस्ट फर्स्ट लर्न टू लिसन टू एल्डर्स, सेड भगवत सिंह जी's वाइफ. भगवत सिंह जी की वाइफ बोलती है कि परिवार का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले बड़ों को ही सुनना चाहिए. स्टिफिंग अप हर बॉडी एंड लुकिंग अ लिटिल फॉरबिडिंग. That for a moment of silence she said, just imagine sending Sita to school now, just when she is going to be useful in the house. But Beanie ji thinks that I am old and foolish. Well, I may be that, but I do not know that once a girl has to gone to school, she will never take a broom in her hand. अब बोलती है कि अगर सीता एक बार स्कूल चली गई, गीता सोचती है कि मैं तो जो है बेवकूफ़ हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन एक बार अगर सीता स्कूल चली गई तो वो अपने हाथ में कभी भी झाड़ू नहीं उठाएगी.
आई हैव माई मेट्स बीनी जी मेरे पास तो मेरी नौकरानियाँ हैं. दे विल नेवर लीव मी, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी. बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ योर कम्फर्ट, लेकिन मैं तो आपके आराम के बारे में सोच रही हूँ. यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ यू, तुम्हारे सामने तो लंबा जीवन है. सीता वुड बी अ परफेक्ट मेट फॉर यू. आई वुड मैरी हर टू वन ऑफ द सर्वेंट्स बॉयज़. सीता आपके लिए बिल्कुल सही नौकरानी होगी. मैं उसकी शादी किसी नौकर के बेटे से कर दूंगी. एंड बोथ ऑफ देम कुड सर्व यू बट नॉट इफ़ शी गोज़ टू स्कूल, और दोनों तुम्हारी मिलकर सेवा करेंगे, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं गई तो. काकीसा, यू बी मे बी राइट बट वी शुड नॉट बी सेल्फिश. इफ़ वी कैन हेल्प द पुअर टू इम्प्रूव देयर लॉट, सेड मांझी फर्मली. अब मांझी बोलती है कि काकीसा हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अगर हम गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए. बट यू विल एग्री विथ मी डैट बीनी जी शुड हैव आस्क्ड माई परमिशन फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग. भगवत सिंह जी वाइफ इंसिस्ट. अब भगवत सिंह जी की वाइफ कहती है कि लेकिन बीनी जी को जो है मेरी परमिशन ले लेनी चाहिए थी कुछ भी करने से पहले. There you are completely right, but we will make mistakes. You must forgive Binni ji this time. She won't do it again, said Manji with an indulgent smile. मांझी जो है मुस्कुराकर बोलती है कि आप सही हो, ठीक है, लेकिन हम लोग गलती करते हैं. आप बिन्नी जी को माफ़ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी. भगवत सिंह जी's wife noticed that some of the women in the room had already started making her gestures for farewell. She would have liked to continue talking in the Yet she knew she had to be with her sister-in-law when the guest left. Geeta followed her mother-in-law and Manji inside. आप जब वो बातें कर रही थी तो भगवत सिंह जी की वाइफ ने देखा कि मेहमान जा रहे हैं, उसे अपनी भाभी के साथ में होना चाहिए, तो वो भी नीचे चली जाती है और गीता और मांझी भी अंदर आ जाते हैं. नंदू सीइंग द थ्री वुमेन एंटर लेफ्ट द वुमेन शी वॉज talking to and went over to Bhagwat Singh Ji's wife. He tapped her lightly on the shoulders and took her aside. How did you manage to get your brother to divide the property so quickly and so fairly among the three sons? She asked admiringly. अब नंदू बुआ जो भगवत सिंह जी की सिस्टर होती है वो आकर और भगवत सिंह जी की पीठ को थपथपाती हुई कहती हैं कि आपने सब ये सब कैसे मैनेज करा कि अपने भाई की प्रॉपर्टी बराबर 3 बेटों में बांट ली. I did nothing. It was all done according to the wishes of my brother. He did not want the name of his Haveli to be tarnished after his death. You know how many of the Havelis have disgraced themselves with प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स. बोल मैंने कुछ नहीं करा, ये सब मेरे भाई की इच्छा थी, और तब मेरे भाई अपने मरने के बाद में अपना नाम नहीं गंवाना चाहता था, ठीक है. और आप देखते हो कि प्रॉपर्टी के नाम पर हवेलियों में कितने जो है झगड़े होते हैं. He wanted everything clear on paper while he was still alive, replied Bhagwat Singh Ji's wife, trying to sound convincing. बोले वो तो चाहते थे कि उनके जिंदा रहते रहते सारी चीज़ कागज़ कार्रवाई हो जाए. Nandu did not contradict her, although she knew that it has taken Bhagwat Singh Ji's wife 3 days to convince her brother that his son from his first wife must be treated equally with his other sons. अब नंदू जो है बीच में ये बताना नहीं चाहती थी कि उसे तो पता है कि भगवत सिंह जी की वाइफ को 3 दिन लगे अपने भाई को मनवाने में कि उनकी पहली पत्नी के बेटे को भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए. She had also heard that strong words had been exchanged between the two sister-in-law. और उसने ये भी सुना कि दोनों सिस्टर इन लॉ के बीच में जो है कुछ कहा सुनी हुई. Nandu would have liked to probe a little deeper, but women came up to Bhagwat Singh Ji's wife before leaving to urge her not to worry that her brother would soon recover. अब जब तक कुछ नंदू बोलती उससे पहले ही औरतें जो है आकर भगवत सिंह जी की वाइफ को कहती हैं कि तो आपका भाई जल्दी ही ठीक हो जाएगा. When distant relatives had gone and only Manji and Nandu were left, Bhagwat Singh Ji's wife got up and said with a great show of redundancy and sister-in-law, I hate to leave you alone, but if I don't go today then I cannot for the next 3 days, for they are not auspicious. अब भगवत सिंह जी की वाइफ जो है जाती है अपनी भाभी के पास में और बोलती है कि अगर मैं आज नहीं गई तो मैं आने वाले 3 दिन नहीं जा सकती क्योंकि वो शुभ नहीं है. बट डोंट वरी, आई विल कम अगेन, लेकिन मैं वापस से आऊँगी. कीप द बटर लैम्प बर्निंग इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस, देवी के सामने घी का दीपक जलाए रखना. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द अकाउंटेंट टू गिव द प्रीस्ट 100 रुपी टू प्रॉस्पेट द प्लानट जुपिटर. और मैंने बोल दिया है हमारे मुनीम को कि है ना पंडित को जो है 100 रुपये दे दे कुछ मंगल ग्रह वगैरह की शांति के लिए, जो हमारे बृहस्पति की शांति के लिए. भगवत सिंह जी सिस्टर इन लॉ लोवर्ड हर हेड इन ग्रेटिट्यूड एंड साइलेंटली बेंट डाउन टू टच हर सिस्टर इन लॉ फीट. फिर भगवत सिंह जी की जो भाभी होती हैं वो उनके भगवत सिंह जी की वाइफ के पैर छूती है चुपचाप से. तो बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछना बेटा, ठीक है. और
चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं बेटा प्लीज़ आप रीड करना, ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड सेक्शन चल रहा है, उसके बाद में हमारा थर्ड सेक्शन चलेगा, ठीक है। तो ये नॉवल हमारा कंप्लीट, हालांकि आता 10 मार्क्स का ही है, लेकिन इसमें से आपके क्वेश्चंस जो हैं 3 क्वेश्चंस कंपलसरी है, वो तो आएंगे ही आएंगे। ओके।